शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं 50% रिटर्न जस्ट 1 मंथ। ये जो कंपनी हम आपके लिए लेके आए, जिस कंपनी ने 1 महीने में आपको 50% रिटर्न बना के दिए, जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, तो ये कंपनी के फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में इस कंपनी में आने वाले समय में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ये जो रिटर्न है ये एक से बबल है, आने वाले समय में फूट जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर से, क्योंकि फंडामेंटल जब तक पता नहीं रहेंगे तो कंपनी के बारे में एनालिसिस हम कर नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कंपनी फंडामेंटल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रमोटर होल्डिंग 87%, एफ के पास 180, डी के पास 833 और पब्लिक के पास 2.78। तो इस कंपनी में तेजी आने का पहला मेन रीज़न आपको अगर दिख रहा होगा, तो अगर आप मार्केट से जुड़े तो आपको इसमें समझ गया होगा। इन शॉर्ट में आप देखिए पब्लिक के पास कितना परसेंट स्टेक है, सिर्फ 3%। डीआज एफ ने कितना लेके बैठे हुए, डीआज 8% लेके बैठे हुए और एफ 1.80, और प्रमोटर खुद 87% लेके बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या है, तो ट्रेड करने के लिए बहुत कम वॉल्यूम अवेलेबल है मार्केट में। तो कम जब जब एक इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, उस केस में वो शेयर अप जाएंगे ही जाएंगे। तो इस केस में भी ऐसी ही पिक्चर बन रही है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग, प्रमोटर लेके बैठे हुए। और इसमें एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो प्रमोटर के जो 87% स्टेक है उसको 75% में लाना है। तो प्रमोटर कभी भी आने वाले समय में आपके लिए OFS ला सकता है। ये दो कंडीशन आप समझ लेना इस शेयर के बारे में। अब चलते हैं आगे इस कंपनी की जो पॉइंट्स है उसके ऊपर। ये 2 पॉइंट दिमाग में रखिए कि तेजी क्यों आई है, क्योंकि बहुत कम लिक्विडिटी, बहुत कम शेयर मार्केट में लिक्विड अवेलेबल है ट्रेड के लिए। इसकी वजह से ऑटोमेटिक उसमें ग्रिप मिल रही है। दूसरा, OFS आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। अगर आप इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे इस कंपनी में, तो दोनों केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 में कंपनी का जो रिजर्व था 30 करोड़ का था, जो बढ़ के भी 274 करोड़ तक पहुंच चुका है। मात्र 4 साल में कंपनी रिजर्व कई गुना बढ़ चुके हैं। तो एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि रिजर्व बढ़ रहे हैं। और लाइबिलिटी देखेंगे तो लाइबिलिटी भी 92 करोड़ के आस, बोरोविंग्स 291 करोड़ है, अदर लाइबिलिटी 92 करोड़ है। तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी खासी कंपनी अगर खुद को ग्रो कर रही है तो कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं होता है। कर्जा चलते रहता है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो, अगर नहीं कर रही है तो फिर समस्या है। रिजर्व कम हो रहे तो समस्या है। कर्जा लेना समस्या नहीं है। कंपनी, हर कोई कंपनी कर्जा लेती है क्योंकि बिजनेस ग्रो करना है, तो खुद के फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसके हिसाब से आप ग्रो नहीं कर पाते। उसके लिए कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं। प्रॉफिट लॉस देखते हैं। कंपनी सेल्स थे मार्च 2019 में 201 करोड़, जो बढ़ के 590 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो सेल्स कंपनी ने 3 साल में करीब 3 गुना बढ़ा चुके हैं अगर आप देखेंगे। और प्रॉफिट देखेंगे 23 CR से कंपनी 109 CR तक पहुंच चुकी है। प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो 3 गुना सेल्स बढ़ा है और 3 गुना से ज़्यादा, मतलब 4 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी खुद को भी अच्छा मेंटेन कर रही है, खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रही है, रिजर्व्स बढ़ा रही है, हर चीज़ और हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा कर रही है। तो ऐसी कंपनी में आपने जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कल उठा लिया और इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। और जो कंपनी के रिजल्ट्स आए, अभी इस कंपनी के अभी Q1 के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद देखिए कंपनी की पोजीशन क्या है। अभी तेजी इसलिए भी आ सकती है शायद कि प्रमोटर्स को पता है कि वह रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो इसलिए वो मार्केट में हवा बना रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे वो भी पॉइंट होते हैं, इसमें ट्रैप होने की भी संभावना रहती है। ट्रेडिंग के लिए एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐसे स्टॉक में। अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट अवेलेबल हैं। सेल देखेंगे तो 116, 151, 148। तो तीनों क्वार्टर में थोड़े से फ्लक्चुएट है सेल्स है। छोटी कंपनियाँ वगैरह देख पा रहे होंगे। और प्रॉफिट देखेंगे तो 23, 25, 26। तो छोटी कंपनी का यही बेनिफिट होता है कि इसमें ज़्यादा बड़ा सेल्स फिगर नहीं होते, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, छोटे मोटे लेवल पे चलते रहता है। तो ये कंपनी भी स्मॉल टाइप कंपनी है। कंपनी का नाम आपको दिख गया होगा। कंपनी के चार्ट पैटर्न देख लेते क्यों ये बातें हो रही है। कंपनी लिस्ट हुई थी, देखिए कब लिस्ट हुई थी कंपनी, 3 जून 2022 को। बाद में कंपनी थोड़ा सी नीचे आई थी 750 पे, और बाद में कंपनी जो अप ट्रेंड पकड़ा कंपनी ने, कंपनी अभी देखिए 962, 961, करीब 1000 रुपये के आसपास कंपनी जा चुकी है। ये तो सिंपल विषय होगा, पर कंपनी ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 1000 रुपये के आंकड़े तो कंपनी छू चुकी है। तो अभी आज 3-4% कंपनी गिरी है, जो जेन्युइनली गिरना भी चाहिए इस कंपनी ने, क्योंकि इस कंपनी का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल अप ट्रेंड हो रहा था। तो नीचे में जाएंगी तो ये कंपनी इन्वेस्टर के लिए ईजी वे में इन्वेस्ट करने लायक बनेंगे। ज़्यादा इसके जो अप ट्रेंड रहेंगे वो घातक रहते हैं इन्वेस्टर के लिए, ऐसी कंपनियों के लिए। छोटी कंपनी है, नई लिस्टेड कंपनी है, और ज़्यादा अप ट्रेंड अगर करेंगी तो फिर वो आने वाले समय में बैकबोन जैसे बन जाती है। जैसे लेटेंट व्यू के बारे में, अगर आप लेटेंट व्यू में अगर इन्वेस्टेड होंगे तो लेटेंट व्यू में
व्यू ने आने वाले पहले जो शुरुआती 2-3 महीने में अच्छा खासा जंप दिखाया था और बाद में जो इन्वेस्टर उसमें फंस गए तो फंस गए। तो इस प्रकार से इस कंपनी भी हो सकता है। तो दोनों प्रिपरेशन रखना। कंपनी स्मॉल कैप टाइप में है, 11,502 करोड़ का। मिड कैप में जाएंगी थोड़ी सी, तो बढ़ रही है कंपनी कैपिटल, और कंपनी 1,002 का हाई लगा चुके हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, एक अच्छी छोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। और नई इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रुक के करें। अभी तो कर सकते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट, और बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना थोड़ा रुक के करें, और नहीं तो फिर टप्पे टप्पे में धीरे धीरे कीजिए। और जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और 50% रिटर्न है, तो आप चाहो तो उसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑर्डर, स्टे कंटिन्यू विथ अस।